आज दिनांक 24 मई 2023 को मानव दिवस कर्मियों का समझौता वार्ता श्रम अधीक्षक श्री प्रवीण कुमार जी के द्वारा श्रम कार्यालय में सौहार्द पूर्वक रखा गया, जिसमें सर्किल प्रतिनिधि मैनेजर फाइनेंस धनु कुमार गुप्ता, यूनियन नेता बब्बन सिंह, कंपनी प्रतिनिधि अमित कुमार प्रजापति, मजदूर प्रतिनिधि संतोष सिंह सहित सैकड़ों में मजदूर उपस्थित हुए, जिसमें कई बातों पर समझौता हुई जो इस प्रकार है। पहला, मुख्य नियोजन अधीक्षण अभियंता के प्रतिनिधि लेखा पदाधिकारी संवेदक में मेसर्स प्रमोद कुमार पंडित के प्रतिनिधि बताया गया कि सभी मानव दिवस कर्मी का माह दिसंबर 2021, जनवरी 2022 एवं फरवरी 2022 का बकाया पीएफ भुगतान 30 मई 2023 तक निश्चित रूप से जमा करेंगे। दूसरा, मुख्य नियोजक अधीक्षण अभियंता के लेखा पदाधिकारी के द्वारा कर्मियों का मार्च 2023 का बकाया वेतन 30 मई 2023 तक संबंधित संवेदक मेसर्स प्रमोद कुमार पंडित को उपलब्ध करा देंगे, जिससे संवेदक द्वारा संबंधित काम का भुगतान शीघ्र करेंगे। तीसरा, साथ ही उनके द्वारा माह मार्च 2022 से अगस्त 2022 तक पीएफ एवं ईएसआई का भुगतान संबंधित संवेदक को करेंगे, जिससे संवेदक द्वारा संबंधित एजेंसी पीएफ एवं ईएसआई कार्यालय के माध्यम से भुगतान करेंगे। चौथा, नए संवेदक का चयन अप्रैल 2023 को किया गया है, जिसके द्वारा भी संबंधित कर्मचारी का वेतन भुगतान किया गया है। इस संबंध में मुख्य नियोजक अधीक्षण अभियंता के लेखा पदाधिकारी के द्वारा कहा गया कि इसका मई 2023 का भुगतान के साथ 10 जून 2023 को कर दिया जाएगा। पांचवा, मुख्य नियोजक अधीक्षण अभियंता की प्रतिनिधि लेखा पदाधिकारी द्वारा यह भी कहा गया कि हॉलिडे एरियर का भुगतान भी 10 जून 2023 तक कर दिया जाएगा। छठा, मुख्य नियोजक के प्रतिनिधि द्वारा कहा गया कि मैसर्स रॉयल एंटरप्राइजेस का ठेका मजदूर अधिनियम 1970 के 10 जून तक लेबर लाइसेंस लेना सुनिश्चित कराया जाएगा। सातवां, वार्ता की अगली तिथि दिनांक 12 जून 2023 को 11 बजे पूर्णावाहन में निर्धारित की गई है। धनबाद से दिलीप कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं दिलीप कुमार मिश्रा। हम आज आए हुए हैं श्रम कार्यालय और यहाँ श्रम अधीक्षक महोदय से कंपनी प्रतिनिधि एवं मजदूर प्रतिनिधि में कुछ वार्तालाप हुई है, तो इस बारे में हम बात करना चाहेंगे श्रम अधीक्षक महोदय से। आज का जो मैटर जो वार्तालाप हुआ है उसके बारे में बताइए। आज मुख्य नियोजक विद्युत अधीक्षण अभियंता के प्रतिनिधि लेखा पदाधिकारी उपस्थित हैं और संवेदक के प्रतिनिधि भी उपस्थित हैं और यूनियन के भी प्रतिनिधि उपस्थित हैं, वर्कर लोग भी हैं। आज सौहार्दपूर्ण वातावरण में वार्ता सफल हुआ है और जो मार्च अप्रैल माह का वेतन बकाया है मजदूरों को और मुख्य नियोजक के प्रतिनिधि द्वारा इस सप्ताह भुगतान कर देने की बात कही गई है और पीएफ ईएसआई का जो मामला है उसका भी 3 महीना का जो बकाया है पिछले साल का उसका भी भुगतान कर देने की बात हुई है और भी जो हॉलीडे का एरियर का भुगतान करना है उसमें भी 10 जून तक समय मांगा गया है, वो भी भुगतान कर देने की बात कही गई है। तो वार्ता आज सफल है और सभी वर्करों को 1 सप्ताह के अंदर इनका बकाया राशि का भुगतान हो जाएगा। सर, पिछला बार मीटिंग में भी आपसे कुछ बात हुई थी, तो उस बात पर अमल नहीं किया गया ऐसा कुछ मजदूर लोग हमसे बता रहे थे। नहीं, वो वार्ता में बात हुई थी, चूँकि उनके प्रतिनिधि हैं वो अपने बात वरीय पदाधिकारी के पास रखे हैं। उसके बाद जो आज जो तिथि निर्धारित थी उसमें वार्ता सब हो गया है, सब सफल हो गया है। और ये जो नई कंपनी आई है रॉयल इंटरप्राइजेज, तो इसका भी प्रतिनिधि आए हैं आज? नहीं, रॉयल इंटरप्राइजेज से संबंधित प्रतिनिधि नहीं आए हैं, लेकिन रॉयल इंटरप्राइजेज से 1 महीना का बकाया वेतन वर्करों का बकाया है, तो जो मुख्य नियोजक के प्रतिनिधि आए हैं उन्हीं को कह दिया गया है कि इस सप्ताह उनका भी वेतन का भुगतान कर दिया जाए अप्रैल माह का, ताकि वर्करों का जो वेतन है उनको मिल जाए। आज कुछ ऊर्जा मित्र का भी मामला है, यहाँ पे लोग भी आया हुआ है बाहर में। ऊर्जा मित्र से संबंधित कोई मामला भी मेरे पास नहीं है, देखना होगा। तो जैसा कि अधीक्षक महोदय ने बताया कि आज का वार्तालाप सफल रही है, इस बारे में हम बात करेंगे बिजली बोर्ड प्रतिनिधि से
कि मैंडेट कर्मी के साथ आज का क्या वार्तालाप हुई और क्या सक्सेस रहा। आप अपना शुभ नाम बताइएगा और इस बारे में बताइए। मेरा नाम धनु कुमार गुप्ता है। मैं झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड में एज ए मैनेजर फाइनेंस एंड अकाउंट्स देखता हूँ। तो मैंडेज कर्मियों का भुगतान के लिए हम लोग को 30/5/2023 तक इनका भुगतान करने का मार्च मंथ का दिया गया है। इनका मार्च मंथ का भुगतान आपका 30/5 तक हो जाएगा पूरा तरह से। उसके बाद जितना भी इसका EPF PSI का भी भुगतान है उसका सारा भुगतान 10 जून तक क्लियर होना है। इसके लिए हम लोग उनका वर्किंग कर रहे हैं और उनका जो चालान निकाल के उनको पेमेंट का हम लोग डिटेल बना करके उनको देंगे। उसी से हम भुगतान करके इनको पूरा मैटर क्लियर करेंगे। एक यूनियन के नेता भी रहे हैं, बिजली बोर्ड के तो प्रतिष्ठित सदस्य रहे हैं श्री बबन सिंह जी। बबन सिंह जी, आज का क्या वार्तालाप हुई इसके बारे में बताइए। आज की वार्ता बहुत सौहार्दपूर्ण वार्ता में हुई और यूनियन के प्रतिनिधि और कंपनी के प्रतिनिधि साहब के कक्ष में वार्ता हुई। वार्ता यह तय हुआ कि 27 तक EPF का पैसा कंपनी के माध्यम से पेमेंट कर दिया जाएगा और 10 जून तक जो भी बकाया है वेतन और EPF का पैसा जो भी मेरे पैसा है वो बिजली बोर्ड कंपनी को दे देगा, ताकि क्योंकि ये कंपनी अब चला गया है, दूसरा कंपनी आ रहा है, तो अब इसके माथे कोई लायबिलिटी नहीं रहे। हम लोग भी यही चाहते हैं, इसलिए अब वार्ता बड़ा सफल हुआ। मेरा नाम बबन सिंह। ये थे बबन सिंह जी। जैसा कि आपने देखा प्रवीण कुमार जी के साथ वार्तालाप हुई। इसमें कंपनी प्रतिनिधि, यूनियन के प्रतिनिधि थे श्री बबन सिंह, मजदूर नेता थे संतोष सिंह और अधीक्षक महोदय थे प्रवीण कुमार। अमित प्रजापति भी आए हुए थे, पुराना प्रमोद पंडित कंपनी के प्रतिनिधि। इन लोग का वार्तालाप। सब लोग को न्यूज इंडिया 24 में स्वागत है। संतोष जी, आज क्या क्या हुआ इसके बारे में बताइए। नेताजी से तो बात हो चुकी है, आप भी इसके बारे में बताइए। नमस्कार। सबसे पहले न्यूज इंडिया 24 का मैं शुक्रगुजार हूं कि आप हर कदम पे हम लोग का साथ आए और इसी तरह साथ दें। और रहा बात मजदूर का, तो आज हम लोग जो श्रम अधीक्षक सर के पास आए, हम लोग को आज ऐसा लगा कि कुछ अब उम्मीद जगह है। 2 महीना 3 महीना हम लोग तार आ रहे हैं, चाहे वो 4 सर्किल के स्टाफ हो, चाहे धनबाद सर्किल के स्टाफ हो, चाहे नए मजदूर हो, चाहे पुराने मजदूर हो। उस वार्तालाप पे आज हम लोग को मतलब ढंग लायक बात हुआ और आशा करते हैं कि 12 तारीख तक, चाहे वो 4 सर्किल हो, चाहे धनबाद सर्किल हो, पेमेंट के बारे में और एरियर जो आपका EPF का भुगतान है उसके बारे में कुछ हॉलीडे वगैरह का भी डिमांड था शायद। जी। तो ये सब के बारे में बताइए, क्या क्या बात हुई। 30 तारीख तक, 30 मई तक EPF में फरवरी तक, चाहे वो निरसा हो, चाहे फरवरी 2022 तक कंपनी जमा करेगी। उसके बाद पेमेंट भी 30 मार्च तक पेमेंट भी करना है। और हॉलीडे एरियल का जो रहा बात, तो हॉलीडे एरियल 10 जून तक पेमेंट कर देना है, हॉलीडे और एरियल। और उसके बाद PF भी 6 महीने का, उसके बाद PF भी वो 10 जून तक जमा करेंगे। मगर पहले उनको पेमेंट और फरवरी 2022 तक का EPF जमा करने के बाद ये सब फंड सर्किल द्वारा दिया जाएगा। AO साहब द्वारा आज आश्वासन मिला है। और हम लोग चाहते हैं कि इसी तरह 4 सर्किल का भी हो। 4 सर्किल का भी कंपनी कह रहा है कि 10 दिन के अंदर उन लोगों को कंप्लीट एरियल, मार्च महीना का पेमेंट और हॉलीडे का पैसा मिल जाएगा। अगर 10 जून तक अगर पैसा नहीं मिलता है तो इस समय में हम लोग अब केस करेंगे। आप लोग ऐसा क्यों नहीं बनाते हैं कि पूरा एरिया बोर्ड का भुगतान एक टाइप का हो, एक ही जैसा हो? सर्किल वाइज अलग अलग क्यों है? यहाँ हम लोग का धनबाद एरिया बोर्ड में 2 सर्किल पड़ता है, एक 4 सर्किल पड़ता है, एक धनबाद सर्किल। पहले भी हम आपके मीटिंग में ये बताए थे आपके द्वारा कि देखिए एक ही बोर्ड है मगर 2 तरह का यहाँ नियम चलता है। फरवरी मंथ का जो पेमेंट है 4 सर्किल में 26 दिन का स्टाफ का दिया गया है, जो हमारे सामने 4 सर्किल का स्टाफ है, मगर हम लोग का फरवरी 24 दिन का दिया गया है। यहाँ 2 तरह का सौतेला व्यवहार कर दिया गया। आज उस मैटर में AO साहब से बात हुआ तो AO साहब बोले कि इस विषय में हम आप लोग से पर्सनली बात करेंगे, ऐसा क्या हुआ समझेंगे। मगर सर 5 साल से नहीं समझे तो अब जाके समझे। इससे पहले 2022 में आप 26 दिन का फरवरी का पेमेंट दिए हैं, तो 23 में क्यों दिए हैं?
जरे कहीं ना कहीं मजदूर के साथ गलत हो रहा है, जिसमें अधिकारी 26 दिन पे साइन किया हुआ है। जो हम लोग का एब्सेंटी तैयार हो कंपनी करवाती है उसमें स्कूटी साहब जेई साहब 26 दिन पे साइन किए हैं, फिर भी विभाग द्वारा 24 दिन का पेमेंट कराया। तो हम लोग किसका मान्यता करेंगे जब हमारा हाजिरी 26 दिन का है, तो 24 दिन काहे दिए हैं। मतलब आज के वार्तालाप से भी पूर्णतः संतुष्ट आप लोग नहीं है? आज के वार्तालाप से पूर्ण तौर से संतुष्टि नहीं है, मगर अगर 10 जून तक अगर हमारा एरियल, ईपीएफ, हॉलीडे और मार्च महीना का पेमेंट चास और धनबाद सर्किल दोनों का अगर कर दिया जा रहा है, तो चलिए 2 दिन के लिए अब हम नहीं बोलेंगे, चलो जब हम लोग 2 दिन समझेंगे कि हम लोग छोड़ ही दिए, क्या करें, मजदूर है, ज़्यादा लड़ेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो अब ये 10 तारीख तक देखना है सर। अगर 10 तारीख तक नहीं होगा तो हम श्रम अधीक्षक महोदय से रिक्वेस्ट करेंगे। 12 को डेट है, 12 को हम लोग का नेक्स्ट 12 को डेट है, 12 को नेक्स्ट डेट हम लोग को 12 जून को मिला है, 12 तारीख को आएंगे और 12 तारीख को हर मजदूर एक ही नारा रहेगा कि अब हम लोग को भैया अब डेट नहीं चाहिए, अब केस कीजिए हम लोग की तरफ से। हर मजदूर का नारा, यहाँ किसी से बोले क्या सभी मजदूर का ये राय है कि नहीं कि 12 को केस किया जाए। सारा मजदूर से आप कैमरा घुमाइए जहां आपका जाता है, सारा मजदूर अब इस आज ही का मूड में हम लोग आए थे कि हम लोग अब केस चाहेंगे, क्योंकि इतने गर्मी में, इतने 42 डिग्री टेम्परेचर में हम लोग पोल पे चढ़ते हैं। कोई ऐसा मजदूर है कि जो नहीं चढ़ता है, सीढ़ी ढोते हैं, लाइन सुचारू रूप से चालू करते हैं, और उसमें भी हम लोग को पाया जाएगा पैसा के लिए, तो बेकार है जिंदगी हम लोग का। अब हम बात करेंगे चास सर्किल से भी आए हुए हैं, तो आज का जो वार्तालाप हुई उससे आप लोग संतुष्ट हैं? संतुष्टि है, मतलब आश्वासन दिया गया है कि आप लोग को 10 दिन के अंदर पेमेंट हो जाएगी। एरियर, ईपीएफ, हॉलीडे आश्वासन दिए हुए हैं कि 10 दिन के अंदर हो जाएगी। वही आसान हम लोग देख लेते हैं। अगला क्या नाम हुआ आपका? अजीत कुमार साहब। अजीत जी, और क्या आप संतुष्ट हैं आज का वार्तालाप से? आप जो है डिटेल में बताइए। संतुष्ट हैं। अगर यदि हम लोग को नहीं मिलता ये सब जितना बातचीत हुआ है, जो लिखित में समझौता हुआ है, अगर उस समझौता को नहीं मानता है कहीं, तो किसी न किसी तरीके से हम अगले बार केस ही करेंगे। यही हम लोग का निर्णय है अंतिम, क्योंकि अब इसके अलावा हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। और हम बात करना चाहेंगे, आप अपना नाम बताइए। अजीत कुमार सिंह, झरिया डिवीजन। झरिया डिवीजन में है, तो आज क्या कुछ बात का इस बारे में कुछ सकारात्मक बात हुई है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज मध्यस्थता के कारण हम लोग को संतोष जगह है, थोड़ा सा संतोष है। लेकिन यही जो सर एओ सर जो है हम लोग के पहले ना टाल मटोल कर रहे थे, आज आने के बाद मतलब कुछ रास्ता पे आए हैं। अगर मतलब संतुष्ट है हम मैंने 50% संतुष्ट है। क्या नाम हुआ? रंजीत कुमार सिंह। अच्छा, रंजीत कुमार जी थे। और जैसा कि आप देख रहे हैं, संतुष्टि है सभी में, नाराजगी भी है और कुछ नाराज भी है, पूर्णतः संतुष्ट भी नहीं है, लेकिन आज का फिर भी पॉजिटिव रहा है। शिवशंकर प्रसाद के साथ दिलीप कुमार मिश्रा। अब देखते रहिए न्यूज इंडिया 24। अब हम इस बारे में बात करना चाहेंगे, कंपनी के प्रतिनिधि हैं अमित कुमार प्रजापति। तो अमित कुमार प्रजापति जी, अब इस बारे में बताइए, आज जो वार्तालाप हुई और आप लोग जो भी, कहने का मतलब है जो भी वार्तालाप हुई, जो भी एग्रीमेंट किए, इसके बारे में बताइए। सबसे पहले संवादक जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज देखिए, आज मैं बहुत खुश हूँ कि हमारे एलसी सुप्रिंटेंडेंट सर बहुत अच्छा यहाँ निर्णय लिए। आपका काम क्यों गया, पहले ही बताइए। देखिए, सबसे पहला चीज़ कि कॉन्ट्रैक्ट प्रॉफिट 2% है, 2% में कोई काम नहीं कर सकता है, इसलिए वो जेन्युइन नहीं है, इसलिए हमने काम नहीं लिया। इससे पीछे कितना परसेंट था? वो हमारा 6.5% था। अचानक 2% कर दिया गया। 2% भी लिए हुए हैं। अच्छा अच्छा, जो कि पॉसिबल नहीं है। अच्छा अच्छा, 2% पर काम, इसके चलते आप ही टेंडर नहीं डाले? नहीं, टेंडर हमने बिड किया था। अच्छा। लेकिन हमारा टेंडर क्या है कि थोड़ा सा हाई कॉन्ट्रैक्ट प्रॉफिट था, इसलिए हमारे टेंडर को कैंसिल कर दिया गया, साइड कर दिया गया, और जो लो पे है उनको लिया गया। आज के वार्तालाप के बारे में बोलिए। आज के वार्तालाप तो आप तो सुनबे के, और बहुत अच्छा रहा। अपनी जुबान से बोलिए। देखिए, लेबर सुपरिटेंडेंट सर बहुत अच्छा निर्णय लिए और समय भी दिए हुए हैं, उसके अनुसार सारा काम भी हो जाएगा, मेंडेज का पैसा भी मिल जाएगा, पीएफ भी आ जाएगा। उसके लिए लेबर सुपरिटेंडेंट को, सर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ तहे दिल से। कमिटमेंट पे कायम रहेंगे जी, कि जो 30 को करना है 30 को करेंगे, जो 10 को करना है 10 को करेंगे। जी हाँ, जी हाँ सर।
धन्यवाद। ये थे अमित कुमार प्रजापति।